वेलकम करते हैं हम आप सबको जितने हमें वॉच करते हैं। न्यू व्यूवर से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएं। आप जानते हैं कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने पूरी तरह से खुदा ने अपने जैसा उसको बनाया। उसने अपनी शक्ल शबीह पर बनाया और हमें कुछ बातें हैरान कर देती हैं कि जब खुदा ने उसको ऐसे बॉडी पार्ट्स बनाए दिए, उसमें अपना दम फूका और हमें इस बात का हो सकता इल्म ना हो कि जब इंसान कोई भी सांस लेता है, हर सांस में उसकी सांस जो बोलती है, आपने कभी चेक किया है? जो सांस बोलती है वो यहोवा का नाम है कि हर सांस में आप उस यहोवा का नाम लेते हैं। कोई डॉक्टर, दुनिया के मिलियन बिलियन डॉक्टर, कोई भी जो इंसान की बॉडी पार्ट्स है उसमें अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। अगर वो उसमें कोई चीज ऐड्स करेंगे तो इंसान की जो शेप है, जो खुदा ने इंसान का सॉफ्टवेयर बनाया है, ऐसा जब वो अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो खूबसूरती नहीं रहेगी। इसीलिए खुदा ने आदम को बनाया और इतना खूबसूरत बनाया और इतनी अक्ल बख्शी, समझदारी इनायत की और उसने कहा क्या आदम, जो जमीन पर मैंने चीजें बनाई हैं इनका सारा इख्तियार मैं तुझे देता हूं। यहाँ तक कि आदम ने सब जानवरों के नाम रखे। आप जानते हैं कि हवा का नाम भी आदम ने रखा। मेरे अजीजों, हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा ने हमारे अंदर इतनी अक्ल और दराई पैदा की है, लेकिन फिर भी हम खुदा की तरफ रजू क्यों नहीं लाते हैं? हम खुदा से क्यों किनारा करते हैं? आप जानते हैं कि जब तक पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, यकूब मछलियां किनारे पर पकड़ रहे थे तो उनके हाथ में कोई मछली नहीं आई थी। जब हम खुदा से रिलेटेड होते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारे अंदर कौन सी एबिलिटी पैदा होती है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर पैदा हो जाता है कि हम उस आवाज को जो हम बोल रहे हैं कैसे फटाफट बोलते हैं। जब हम खुदा के साथ रिलेटेड होते हैं तो खुदा जैसी हमारे अंदर अक्ल और दनाई आती है। उसने जब सुलेमान जो था, जब खुदा के साथ वो रिलेटेड था, खुदा को उसने खुश किया, खुदा के लिए उसने कुर्बानी दी, खुदा के साथ चला, तो खुदा ने उसे कहा कि बता मैं तुझे क्या दूं, मांग। और उसने कहा कि मुझे अक्ल और दनाई। किसने अक्ल और दनाई दी? खुदा ने। वो आपको भी अक्ल और दराई बख्शना चाहता है। आप उसके लिए क्या करते हैं? हमें करने की जरूरत है ना। अगर हम उसकी शक्लो शबीह पर बनाए गए हैं तो उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं, उसकी वर्शिप के लिए बनाए गए हैं, उसको धन्यवाद कहने के लिए बनाए गए हैं। फिर हम दुनिया की पूजा क्यों ज्यादा करते हैं? फिर हम गैर बुतों के पीछे क्यों जाते हैं? बाइबल ऐसा बयान करती है कि जो गैर बुतों को मानते हैं उनके गम बढ़ जाएंगे। हम गम में रहते हुए भी खुदा की तरफ नहीं आते हैं। हम इतने ढीठ हो चुके हैं। आज जरूरत है कि हम ढीठ ना बने। अगर उसने हमारे अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर पैदा किए हैं कि हम औरों के लिए भलाई के मंसूबे रखें, औरों के लिए भलाई पैदा कर सके, तो हमें करनी चाहिए। इन बातों से भागना नहीं चाहिए। आज हम कर क्या रहे हैं? हमारी लाइफ में हो क्या रहा है? हम सफर क्यों कर रहे हैं? हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लाइफ को दो हिस्सों में बांट देते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारी चर्च लाइफ है या घरेलू लाइफ है वो और है, और जो हमारी बिजनेस लाइफ है, जो हमारी कारोबारी लाइफ है वो और है। नहीं मेरे जीजो, अगर आप ये समझते हैं तो आप गलत समझते हैं। क्योंकि लाइफ एक ही है, रास्ता एक ही है, और वो रास्ता तंग जरूर है लेकिन उस रास्ते में आगे मौत नहीं है, और वो रास्ता यीशु मसीह है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जानते हैं कि जब आप ईमानदारी से बिजनेस करेंगे तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों तरसों चरसों वो आपका बिजनेस जो वो स्ट्रांग होगा। लेकिन जब आप उस बिजनेस को बेईमानी के साथ जोड़ेंगे, रिश्वतखोरी के साथ जोड़ेंगे, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगा बल्कि आपका बिजनेस फेल होगा। पतरस, यकूब और यूहन्ना ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनका बड़ा बिजनेस था। बाइबल बयान करती है कि उन्होंने मजदूर रखे हुए थे अपनी कश्तियों पर जो मछलियों को हिस्सों में बांटकर मार्केटों में फरोख्त करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि आओ मेरा पीछा करो, तो उन्होंने एकदम सोचा नहीं ना, यीशु मसीह को जवाब दिया कि हमारा इतना बड़ा कारोबार है, हम किसी के हवाले कर रहे हैं। वो सब कुछ छोड़कर, बाइबल ऐसा बताती है, वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले। और यीशु मसीह ने उनके साथ एक वादा किया कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। उनके वसीला से आज कितने लोग बरकत पा रहे हैं। आपके वसीला से भी लोग पाना चाहते हैं बरकत। क्या आप तैयारी कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम खुदावंत के लिए कुछ करें, खुदावंत के किंगडम के लिए कुछ करें, उसके कामों को सरंजाम दें, बाइबल को अपने हार्ट में रखें? अगर हम खुदा की शक्लो शबीह पर बनाए गए हैं तो हमारी आदतें ऐसी क्यों नहीं है? हमारा रवैया ऐसा क्यों नहीं है? हम फेथफुलनेस क्यों नहीं रखते? हमारी कहाँ गई? ये तंबीह है।
कलाम हमें तमीज़ सिखाता है, खुशखबरी भी ज़रूर है, लेकिन वो हमें साथ साथ गाइड भी करता है। वो एक रास्ता देता है, एक प्लानिंग देता है, एक मंसूबा देता है कि जिस रास्ते पर चल के हमने उस किंगडम के सफ़र को तय करना है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए परदेसी और मुसाफिर हैं। अगर हम इस लाइफ को समझ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अभी तक खुदा को नहीं समझे हैं, खुदा को नहीं जाने हैं। जो खुदा के हमारी लाइफ में मंसूबे हैं, हम उनको बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, हम उन पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुदा के मंसूबों पर काम करना चाहते हैं, अगर उसने शक्ल शबीह पर अपनी पर बनाया तो उसका कोई मकसद है, बड़ी प्लानिंग है आपकी लाइफ में कि आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बनना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाता है। आप जानते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो उसका नाम निकलता है यहोवा का, यीशु मसीह का। जब भी आप सांस लेते हैं, आप कभी अपने आप को इस जगह समझे तो सही। आप जानते हैं कि आप जब ज़मीन पर रहते हैं तो लोग आपके कामों से, आपके रवैये से आपको लोग पहचानते हैं कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं, किस कैटेगरी में आप एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका रवैया, आपका बोलचाल, आपकी चाल टेढ़ी नहीं है तो आप बिल्कुल खुदा के कामों में अनमोल हैं। और अगर आप खुदा में रहते हुए बेईमानी की तरफ ध्यान रखते हैं तो आप खुदा के कामों में नहीं हैं। जिस तरह मैं बता रहा था कि आपकी लाइफ एक ही है। अगर आप बिजनेस पर जाकर और आपकी ज़बान और आप रिश्वतखोरी में चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लियर नहीं हैं। अगर आप घरेलू लाइफ में समझे कि हम यहाँ नेक बने, हमारी तबीयत ऐसी हो, हमारी ज़बान से कोई बुरा अल्फाज ना निकले, तो ऐसा ही आपको अपनी बिजनेस लाइफ में भी होना पड़ेगा, आपकी कारोबारी लाइफ में भी होना पड़ेगा। आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। जो सच्चाई पर चलते हैं वो हमेशा कायम रहते हैं। आप जानते हैं अंद्रियास और पतरस और याकूब यूहन्ना के बिजनेस कायम रहे, उनके बिजनेस चलते रहे, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो खुदा ने कहा था। उन्होंने यीशु मसीह का पीछा किया। आज यीशु मसीह हमें फरमाते हैं कि तुम भी मेरा पीछा करो, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। अगर आप इस कलाम को रिसीव करते हैं, समझते हैं, आप जानते हैं कि खुदा हमारी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है, बड़े मंसूबे रखता है। उसने अपनी शक्लो शबीह पर इसीलिए हमें बनाया कि वो हमारी लाइफ में अपनी मंसूबों को पूरा कर सके, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम दुनिया की भीड़ में इतने गुम हो चुके हैं, हमें ना तो खुदा की समझ आती है, ना उसके कलाम की समझ आती है, और ना उसके लोगों की समझ आती है। जब हम उसके लोगों की बातों को सुनेंगे, हम कलाम को रिसीव करेंगे कि ये सारा कलाम यीशु मसीह तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये कलाम खुदा है। बाइबल में यूं मरकूम है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, वही मुजस्सम होकर आया। आप कलाम को समझें, आप कलाम पर अमल ईमान रखें, तवक्कल रखें खुदा पर। वो आपको लाइफ, अच्छी लाइफ देना चाहता है। हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो खुदावंद ने कहा कि मेरे कहनों को अच्छी से अच्छी चीज़ें दी जाएं, तेल सबसे वधिया, पैसा वाफर मिकदार में। जितने लोग पैसा कमाते थे वो लावियों और कहनों को देते थे। बाइबल में आप जब काम करेंगे खुदा के लिए तो आप भूखे नहीं रहेंगे। जब अपने शागिर्दों को यीशु मसीह ने भेजा जो उसके डिसाइपल थे खिदमत के लिए, तो उसने फरमाया कि ना तुम 2 जोड़ी कपड़े लेना, ना 2 जोड़ी जूते लेना, एक लाठी लेना और जाओ मेरे किंगडम के लिए काम करो। जब वो गए, उन्होंने खुशखबरी फैलाई, तो जब वो वापस आए तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी हुई? तो उन्होंने कहा कि ऐ उस्ताद, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जब आप उसके काम के लिए निकलेंगे तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर चीज़ प्रोवाइड मुहैया यहोवा करेगा। ये उसका वादा है कि मैं अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं रहने दूंगा। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले हमने उसकी बादशाही के लिए काम करना है, तभी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही के लिए काम करें तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे होंगी। जब आप उसका काम नहीं कर रहे हैं, काम आप दुनियादारी के कर रहे हैं और आप फिर मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं कि अपनी ऐश-इशरत में उड़ाएं, इसीलिए खुदा आपको नहीं देता। खुदा देना चाहता है, वो चाहता है जितने आप मांगने में बेताब होते हैं, खुदा भी उससे ज़्यादा देने में बेताब होता है कि मैं अपने लोगों को दूं। क्योंकि आप नहीं जानते कि इतने इतने बड़े आज भी सोने के पहाड़, हीरों के पहाड़ ऐसे ऐसे हैं जो आज तक इंसान की समझ से बाहर हैं, जो आज तक इंसानों को नहीं मिले। समंदरों में रास्ते हैं, बादलों में रास्ते हैं, ये किसने बनाए हैं? खुदा ने बनाए हैं। और आपने इसको दिमाग दिया है क्या, जिसने आपको इतनी बड़ी सोच दी है
کیا اس کی کتنی سوچ ہوگی۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ میرے جو سوچ ہے، جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے، اسی طرح میری سوچ تمہاری سوچوں سے بلند ہے۔ خدا کی سوچ ہماری سوچوں سے بلند ہے۔ میرے عزیزو، وہ آپ کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے، آپ ان منصوبوں کو سمجھے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے۔ اور جاتے جاتے ہم وہی بات کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ جتنے نیو ویور ہیں، واچ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آج آپ سمجھیں گے کہ ہماری لائف جو ہے وہ ایک ہی لائف ہے، اور ہم نے اس لائف کو یسوع مسیح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آمین۔